आपको क्या चाहिए? कादरीवन यहाँ है क्या? यहाँ तो नहीं है। कादरियों भी है कह रहे हैं। वो तो सभी यहाँ से निकल गए। हाँ क्या हुआ? सब जगह उसको ढूंढ लिया मैं, मगर वो कहीं नहीं मिला। ठीक से ढूंढा क्या? हाँ ढूंढा। ठीक है, जल्दी निकलो, जल्दी निकल के आओ तुम। यहाँ है वो। जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। आप सभी को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारे अम्मा कंपनी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। हर साल हम अपनी कंपनी की तरफ से कई लोगों को नेत्रदान, रक्तदान करते आए हैं। अभी तक हमने पूरे 1 लाख लीटर खून और 15,000 नेत्रदान हम अभी तक कर चुके हैं। अब इस कंपनी के इंचार्ज मिस्टर कादरीवन आप सभी के सामने 2 शब्द कहना चाहते हैं। पैसा, सोना, जमीन, आंख, ये सब ही नहीं, अपना शरीर तक दान कर दिया। उन्हीं में से एक दानवीर इंसान आज हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे पालम गांव के रहने वाले आदरणीय कल्याण सुंदर जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमारे इस शरीर की बीमारी और इस जग की बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर स्मृति दीपा कमलेश हमारे बीच मौजूद हैं। रक्तदान करना इसे हमारे यहाँ गलत समझा जाता है, लेकिन मेरी सोच से ये सोच गलत है। आज ये जो हम रक्तदान कर रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, और कल हो सकता है कि हमें भी जरूरत पड़ सकती है। पेड़ सूख कर हरा भरा हो सकता है। एक मरा हुआ पेड़ भी हमारे बहुत काम आता है। दरवाजा, खिड़की
कुर्सी, मेज और चरपाई का रूप ले लेता है और इनके रूप में वो जिंदा रहते हैं। और ऐसे ही हम भी जी सकते हैं किसी की मदद करके। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में मोहम्मद डलगा शेहाद, एक 1.5 साल का लड़का जो जन्म से ही अंधा था, उसके इलाज के लिए उसे चेन्नई लाया गया। दूसरे की आंख लगाने से उसे दिखाई देगा। चेन्नई माल्यापुर के पास मरगदम वेंकटेश नाम की एक औरत ने अपनी आंखों का दान किया और वही आंखें उस लड़के को लगाई गईं और मोहम्मद डगला को आंखें मिल गईं। तो देखिए दान का क्या महत्व है। अब तक जो आंखें भगवत गीता पढ़ती आई हैं, अब वो आंखें इसके आगे कुरान पढ़ेंगी। भला आंखों को धर्म का क्या पता कि वो कौन से धर्म की है। अरे कादरीवन, अरे क्या बात कैसा है आ तू? जाओ आ हाँ, जाओ। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। कितने दिनों बाद घर आए हो? माँ पिताजी सब कैसे ठीक हैं? है। माँ देखो कौन आया है। माँ, अरे आ जाओ बेटा। माँ कैसी हो मैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो मैं बेटा तो बिल्कुल बताओ। ठीक हूँ माँ। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। अरे बच्चे कैसा है तू? देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। पसंद आया ना तुझे? हाँ हाँ मेरे बच्चे, लो 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 पकड़ो, ये लो। ओ हो। खा लो अरे बेटा, अरे खा अरे लो, अरे ठीक हो जाओ। अरे शालिनी कहाँ है? यही है ऊपर अपने कमरे में, शायद कुछ काम कर रही होगी। ये लो दूध पियो बेटा। अरे बेटा पहले से कमजोर हो गए हो। माँ, काम के सिलसिले में से काफी ज्यादा घूमना पड़ता है। सालनी जरा देखो तो कौन आया है। ए, परेशान क्यों करता है? सालनी, मेहमान से थोड़ा बैठकर बात भी नहीं कर सकती हो क्या? मेहमान ये आपके हैं, मेरे नहीं। ए, चुप हो जा। दूध पी लो बेटा, ठंडा हो जाएगा। माँ पिताजी कैसे हैं बेटा? सब कुछ तो ठीक ही है माँ। उनकी शादी की सालगिरह पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। आप सब आएंगे तो बहुत ही अच्छा जरूर रहेगा। आएंगे बेटा। जी शुक्रिया। ठीक है, बहुत काम पड़ा है, मैं चलता हूँ। खाना खा के जाना बेटा। खाना तो कभी और खा लेंगे ना माँ, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते, चलता हूँ। हे, इतनी जल्दी जा रहा है? नहीं यार, थोड़ा काम है, पर माँ और पिताजी को जरूर लेके ठीक आना है। और हो सके तो शालिनी को भी लेके आना यार। ठीक है। ओके चल, कल मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय, चलता हूँ माँ। बेटा ये क्या है? हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो और तुम हमारी शादी के सालगिरह के पीछे पड़े हो। देखो बेटा, तुम जिस दिन हाँ कहोगे उस दिन हम बिरादरी में कोई अच्छी सी लड़की देख लेंगे तुम्हारे लिए। बिरादरी में ही लड़की देख रही है तुम्हारी माँ? बिरादरी में तो अच्छी लड़की तुम्हारी माँ थी, उसको मैं बीपी बना कर ले आया। देखो किस तरह शर्मा रही है। तुम्हारी माँ हर जगह घूम घूम कर तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही है और वो चाहती है कि लड़की सरस्वती और महालक्ष्मी जैसी हो। और अगर सरस्वती आई तो वो वीणा बजाती रहेगी और तुम उसके चरणों में बैठ के वीणा सुनते रह जाओगे और तुम कभी भी अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाओगे, समझ गए? ओह, इसीलिए कहता हूँ कि अपनी पसंद की लड़की तुम खुद ही ढूंढ लो, नहीं तो 5 साल बाद लड़कियां तुम्हें भैया भैया कहकर बुलाएंगी और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप भी क्या बच्चे के साथ मजाक कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ, तुम लड़की ढूंढ ही लो अब। पिताजी आप जब देखो ना मजाक ही करते रहते हो। चलता हूँ मैं। ओके माँ। नमस्ते माँ, आप इसे ले नमस्ते, लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए आइए। अरे बड़ी अजीब बात है, मैंने तो बुलाया भी नहीं, तुम यहाँ कैसे? कादरीवन ने ही हमारे आने जाने का सारा इंतजाम किया है। नमस्ते। और वर्दा, तुम ऑस्ट्रेलिया से कब लौटे? सुनो, कादरीवन ने हमारा आने जाने का इंतजाम पहले से ही कर दिया है। मुझे याद है हमारी शादी में आप दोनों ही आए थे। आज भी आप लोग यहाँ आए तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया, शुक्रिया। सच में। हाँ। अरे बेटा, इतना सारा कुछ तूने क्यों किया है बेटा? वो क्या है कि कल मैं आपकी शादी का फोटो देख रहा था
आपकी शादी में ना पूरा गांव आया हुआ था, पर आपकी शादी के फोटो में ना मैं कहीं भी नहीं था। सबने आपकी शादी देखी, हाँ, मैंने नहीं। अच्छा हुआ मेरे बेटे ने मुझसे सवाल नहीं किया। क्या? उसके जन्म के 5 साल बाद ही तो मेरी शादी हुई। हैं? खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा। हैं? हैं? मैं नमस्ते। अच्छा रुको रुको, मैं आता हूँ। अम्मा ये कहाँ रख दूं? जहाँ से तू लेकर आया है ना वही रख के आ। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। इससे तो अच्छा मैं खाली आता जाता। नमस्ते। आइए आइए, इस तरफ आइए। घर के और लोग कहाँ हैं? सभी आ रहे हैं। नमस्ते। धन्यवाद। कादरीमान, सभी लोग तो आ ही गए हैं। नमस्ते। लेकिन काबिल के घर से कोई नहीं आया। नमस्ते। वो आ जाएंगे माँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ जी नमस्ते। अरे अच्छा। सुन, उस तरफ सब ठीक तो है ना? उधर हो गया। कुछ कम तो नहीं है? अभी इधर देख लेते हैं। ओके ओके। सर नमस्ते नमस्ते। बेटा गाल कैसा है? बहुत नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? ठीक है ना? नमस्ते नमस्ते। खाइए खाइए, स्वाद लेके खाइए। क्या पिताजी? वहाँ सब खाने के लिए रुके होंगे, हमें चलना चाहिए। इनको आराम पापड़ से दो। खाइए आप लोग। हाँ, खाइए, नमस्ते। खाइए। सब्जी इधर लाओ जरा। आराम से। आप भी चाहिए? अभी खाइए। कुछ चाहिए क्या? इधर ए इनको पापड़ दो। बगल वाले पेट कमरे भर के खाइएगा। हाँ थोड़ा संभाल कर ले जाना। जरा संभल के। हाँ पेट भर के उधर खाना, जाके कोई बैठ जाइए। तकलीफ नहीं होनी अरे, कलई। चाहिए। आया। आप जाइए उधर हाँ बैठिए। बाबूजी आराम से आइए। हाँ आइए सब आइए। सब ठीक है ना? ठीक चल रही है। आपका ताली तक काली काय को है? जी खाइए आराम खाइए। से। इधर भी डालना ना। आराम से लेके जाओ। पेट भर एक के ऊपर एक खाइए, अच्छे से छूटना सजा नहीं कर चाहिए। रखना। पेट भर के खाओ, पेट भर के खाओ। आपको क्या मांगता है? आप भी खाओ। आप लोग इस तरफ से जाइए। बाला चलिए, नहीं है? आइए। अरे आ जाइए, इतना मत सोचिए। चलिए आ जाइए। बाला नहीं है? नमस्ते। कौन नहीं आ रहा है? अरे वो थोड़ा आने में झिझक रहे हैं। आप चलिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। मैं लेके आता हूँ। आप आगे चलिए। ठीक आप है। चलिए भैया। ये क्या हुआ माँ? पिताजी ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, जिस दिन तुम घर आए थे उस दिन उन दोनों में अनबन हो गई। ऐसा क्यों कर रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे माँ बाप को देखकर मेरा सर घूमने लगता है। हे मैं राम। यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकती। घर ऐसा होता है क्या? ऐसे घर में इंसान नहीं रह सकता। सालवी, क्या तुम आराम से बात नहीं कर सकती? नहीं, यहाँ अब या तो वो रहेंगे या फिर मैं। तुम्हें वही लोग चाहिए तो उनके साथ रहो। मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो। ये क्या तरीका है? मेरे माँ बाप इस उम्र में कहाँ जाएंगे? उनका हमारे सिवा है कौन? मैं उनको छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? क्यों? मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को हे, छोड़ा। तुम्हारे माँ बाप को संभालने के लिए तुम्हारा भाई है। इनका कौन है मेरे अलावा? ये सब पागलपन अपने दिमाग से निकाल दो। कौन बेवकूफ है? मैं नहीं, तुम बेवकूफ हो। छे, अरे जाओ। यार, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पढ़ी लिखी हो, बुजुर्गों की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती क्या? उनसे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें यहाँ रानियों की तरह रखा है। रोज सुबह 9 बजे तक सोती हो, उसके बावजूद भी वो लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलते। बात करती है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, खाना बनाना, ये सारा काम तो मेरी माँ ही करती है। दुकान जाना, सब्जी लाना, बच्चों को संभालना, ये सारा काम मेरे पिताजी ही करते हैं। आज तक पिताजी ने तुम्हें एक भी काम करने के लिए कहा है? अच्छा सुनो, उन्हें मेरे माँ बाप की तरह ना सही, कम से कम नौकरी समझ के इस घर में रहने दो। इतना तो कर सकती हो। ये सब सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है? अच्छा, क्या कहा तुमने? माँ बाप सुन लेंगे? सुनते हो तो सुनने दो। मैं डरती हूँ क्या उनसे? हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, उन्हें अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है बेटा। इसलिए हम निकल के आ गए यहाँ पर। इसमें हमारी भी गलती है बेटा।
होने वाली बहू हमारी अच्छे घराने से हो, सुंदर हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, सर्वगुण संपन्न हो, यही तो हम लोग चाहते थे। बुढ़ापे में बहू हमारा ख्याल रखेगी, ये हम उम्मीद रखते हैं। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे इस खुशी के मौके पर बेटा मैं कैसे तुमको ये सारी बातें बता पाती, इसलिए हम नहीं आ पाए बेटा। हमें माफ कर देना बेटा। माँ मेरे साथ चले, मेरा घर भी तो आपका ही है ना, आप वहाँ पे रहना। माँ मैं हूँ ना, आप लोगों को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ चलिए ना आप लोग, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। नहीं बेटा, हम लोग अकेले नहीं हैं। बचपन से तुम और काबिल साथ पढ़े लिखे हो, उसको एक अच्छी नौकरी भी तुमने दिलाई और अब भी तुम दोनों साथ हो, यही हमारे लिए बहुत है। हम यहाँ पर हैं, ये बात अपने माता पिता को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। जाओ बेटा, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। माँ आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे घर चलिए। जाओ बेटा जाओ। माँ मैं इस हालत में आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। जाओ बेटा, माँ मेरे साथ कहते चलिए हैं ना आप लोग। मुझे, जाओ। कादरीवन, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। हम दोनों में से किसी की भी मौत हो जाए तो चिता को आग लगा दे, जरूर आना बेटा। अरे अपने माँ बाप के बारे में उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारा काम बनता था उसे समझाना। समझना तो दूर की बात है, मैं तो हार गया। तू ही बता मैं क्या करूं? वो बच्चे को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई, किसी भी तरह उसके हाथ पैर जोड़कर उसे घर वापस लेके आना है। मैं आसपास किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। माँ पिताजी को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए आज तक उसके हर बात सहन करते आया हूँ। माँ बाप बीवी बच्चे इन सभी रिश्तों को निभाते निभाते मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें एक बात पता नहीं है कादरीवन, एक बार तो मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। हमें जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, भगवान जैसे माँ बाप को छोड़ दिया। पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात दुनिया सब अलमारी में संभाल के रखे हैं और माँ बाप को छोड़ दिया। तुझे ये सब शोभा देता है क्या? बोल। जो मुझ पे बीता है मैं नहीं चाहता हूँ किसी और पे बीते कादरीवन। एक बात बोलूं पिताजी, अब शादी के नाम से ही डर लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं।
वुमेन्स डे के अवसर पर अक्सर हमने बहुत औरतों को विविध क्षेत्रों में भाग लेते हुए देखा है। ऐसे ही कोई एक लड़की से हम आपकी मुलाकात आज करवाने वाले हैं और ये है आज की लड़की जो बनेंगी हमारे देश की कल की नारी, जिससे ये साबित होता है कि हमारे देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो कोवई एग्रीकल्चरल कॉलेज की पूरे इंडिया में प्रथम श्रेणी में आई हुई लड़की कायल विजी। नमस्ते कायल जी। नमस्ते। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कायल, 10 साल के बाद आपने क्या करने का सोचा है? मेरे बच्चों को देखभाल करने वाली माँ, मेरे पति को बेशुमार प्यार करने वाली बीवी, मेरे सास और ससुर को संभालने वाली एक अच्छी बहू, सबके मन को छू ले ऐसी एक औरत बनूंगी। पढ़ लिख कर समाज सेवा करने वाली लड़की जब घर के अंदर ही रहेगी तो समाज सेवा कैसे करेगी? समाज सेवा करना मतलब घर नहीं संभालूंगी, ये किसने कहा? हम और तुम मिलकर ही समाज बनता है। एक बड़े रंगोली की शुरुआत भी आखिर एक छोटी सी बिंदु से ही होती है। समाज सेवा तो अपने ही घर से शुरू होती है। एक बुरे समाज को सुधारना, एक नए समाज को बिगड़ने से बचाना, ऐसा ही कुछ काम मुझे भी करना है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ 5 लाख कंपनीज हैं, वहाँ पर काम करने वाले 10 लाख लोग हैं, 20 लाख स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। इस बात से हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसे में अगर 4 लाख अनाथ आश्रम, 5 लाख वृद्ध आश्रम है, ये हमारी संस्कृति है, ऐसा लोगों को बताना अच्छा रहेगा क्या? ये सब मुझे समाज सेवा ही लगता है। हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता और हमारे बच्चों की परवरिश, इन सब की देखभाल ठीक ठाक से नहीं किया तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, वरना हमें इन सब आश्रमों की क्यों जरूरत पड़ेगी? इसलिए हर औरत को अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। वो सब तो ठीक ही है, पर अक्सर सास और बहू के बीच में लड़ाई तो होती ही रहती है और आपके और आपकी सास के बीच में बेहद प्यार होगा, ये आप कैसे कह सकती हैं? सीधी सी बात है, हर सास को अपनी बहू को अपनी बेटी समझनी चाहिए और हर बहू को अपनी सास को माँ की जगह देनी चाहिए। मैं अपनी सास को अपनी माँ ही समझूंगी। इस छोटी सी उम्र में इन सब के बारे में इतनी समझदारी से सोच रहे हो आप, इसका राज क्या है? इसका राज है मेरा परिवार। आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। वो नहीं बता सकती, देख लीजिए, वो इस धरती पर एक स्वर्ग है। ये केवल ईंट, मिट्टी, सीमेंट से बना हुआ घर नहीं है। ये बना है मोहब्बत से, एक दूसरे के लिए इज्जत और ढेर सारा प्यार। ये सब है इस घर की 4 दीवारों में। ये है मेरे नाना जी सेल्वनायगम, हमारे घर के सबसे बड़े सदस्य। अमुदा, जी पिताजी। ये घर के पीछे दिया क्यों जल रहा है? अभी देखती हूँ पिताजी। देखो बेटा। जी। अरे आलिम इतना रो क्यों रही है? उसका खिलौना खेलते खेलते टूट गया, अभी नया चाहिए, इसलिए रो रही है पिताजी। अरे तो नया ला के ठीक है पिताजी। फिर बिजली खर्चा करने पर इनको परेशानी होती है, पर बच्चों की खुशी के लिए महंगे से महंगे खिलौने भी लाकर देते हैं। और ये हैं मेरे बड़े मामा जी वेट्री चेल्वन। ये मेरे छोटे मामा जी हैं एलामार। हमारे घर के जितने भी कारोबार चलते हैं सब कुछ इन्हीं के देख रेख में होता है। बोलो। और ये है बीच वाले मामा जी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, पानी में मेरा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे अंक इतने कम कैसे? पढ़ाई नहीं की क्या? रोना बंद कर। क्यों रोना बंद कर, बोला ना पढ़ाई करने को नहीं होता है। पढ़ाई क्यों नहीं की? रोना बंद कर, मैंने बोला ना, चुप कर। अरे क्या हुआ? आओ ना दादाजी। जा रही हो मुझे। नंबर कम, ऊपर से रोता है। मार पड़ेगी तभी पढ़ेगा तू। मारू क्या? नंबर इतने कम क्यों आए? क्यों डांट रहे हो? पिताजी कुछ नहीं पिताजी, मंडीपन के बहुत कम नंबर आए हैं, इसलिए डांट रहा था। और ये है हमारी बड़ी मामी अमुदावल्ली। क्यों चिल्ला इस घर के केवल इंसान ही नहीं, कुत्ते, बिल्ली, पंछी, इन सभी से बड़ी मामी को बहुत प्यार है। ये सबसे छोटी मामी अनबू चेल्वी।
और ये बीच वाली मामी कणिमुली, ये दोनों मिलके घर की रसोई संभालती हैं। और ये हैं मेरे पिताजी तिरुनावकश। इनका काम है पेड़ पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी देना। और ये हैं मेरी प्यारी माँ मणिमेघलाई। मेरे नाना जी ने बड़े लाड प्यार से इन्हें पाला है। एक लौती बेटी जो है 5 रुपए से लेकर चाहे 5 करोड़ हो, घर के सारे खर्चे मेरी माँ ही देखती है। इस घर की जान मेरी माँ ही है। ये हमारे घर में काम करने वाले मनी भैया और उनकी बीवी अलगा दीदी। ये घर और हम सब साफ सुथरे हैं, इनकी वजह यही है। हम इनकी जान है। चलो नहाओ, चलो चलो। आप लोग देख रहे हैं ना इनकी मस्ती। और ये जो आ रहे हैं हमारे बड़े मामा जी का लड़का मुगिलन। आगे पढ़ने लिखने के लिए अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं ये। हमें इनको सताने में बहुत मजा आता है। ये हमारे सुबैया दादाजी हैं, नाना जी के जिगरी दोस्त। देखो अंदर आओ। आजकल बच्चों पे पढ़ाई का बोझ बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। अब मेरी भी उम्र हो गई है, क्या किया जाए? वो तो करना ही पड़ेगा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। पूरा दिन ये नमस्ते। दोनों देश और दुनिया की बातें ही करते अब ऐसी रहते हालत है हैं। कि लगता सबकी है और बातें कोई करता काम ही ही नहीं रहता है। नमस्कार। लीजिए। ठीक हो ना बेटा? ठीक हूँ मैं। कुछ समझ नहीं आया। हे रुको। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। जाओ जाओ खेलो जाओ। चलो चलो। एक बात बोलूं सेल्वा, बच्चों को खेलता देख दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो ये था मेरा परिवार। पसंद आया? पसंद आया। बहुत पसंद आया। पसंद है ना? तो फिर क्या प्रॉब्लम है? माँ पिताजी को कॉल करो और हाथ मांग लो। ए सुन, अगर मैंने माँ पिताजी को बोल दिया ना तो वो लोग कोई भी वजह दे के बात को टाल देंगे और लड़की तो मिलने से रही। समझ गया? वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। उसे किसी भी हालत में मैं पाके ही रहूंगा, देख लेना। मतलब? देख यार, मैं उसे पसंद करता हूँ। अच्छा, उसने भी मुझे पसंद करना चाहिए वो ना। भी तुमसे प्यार करे? दूसरा कोई रास्ता है? प्यार होने से ही शादी होती है क्या? अरे शादी के पहले कितने गुण मिलाने पड़ते हैं तुझे पता है क्या? सारे गुण मिलाने के बाद भी 1 महीने में अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तुझे पता है क्या? हाँ, क्यों? मन का जुड़ना जरूरी होता है। तुम्हें पता है क्या? प्यार में 2 मन पहले जुड़ते हैं, और प्यार कैसे होता है ये किसी कुंडली में नहीं लिखा होता, और इसके बारे में कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। बड़ा कंफ्यूजन है कादरीबन। प्यार शादी ये सब मैं समझ के बाहर कादरीबन। रोज का काम छोड़ के एक लड़की के पीछे घूमना, ऐसा क्या जादू इस प्यार में? अरे यार, हाँ। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं प्यार क्या है, पर इसके बारे में मैंने पढ़ा है। प्यार एक अलग नशा है, पता है क्या? प्यार में कितनी भी लड़ाई हो फिर भी वो एक हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं। बहुत कठिन पर अनोखा है। इसलिए अब मुझे उसे ढूंढना है। चल चलते हैं। इतना दूर कैसे रह पाओगे अपने माँ बाप के बगैर? बोलो। उनसे कभी अलग ना रहना पड़े मुझे, इसीलिए तो उससे मिलना है। यहाँ किससे मिलना है? यहाँ तुम किसी को जानती तू ही क्यों नहीं है। चिंता करता है? इस दुनिया में ना कोई भी अनजान नहीं है, सब कोई अपने जैसे ही हैं। जरा सुनिए। थोड़ा संभल के चलिए, फिसलोगी तो टोपड़ा टूट जाएगा। चुप कर, तू मरवाएगा क्या? तू चुप नहीं रह सकता क्या यार? मरवाएगा क्या? पागल। थोड़ा मजा ले रहा था।
कहीं ये वही तो नहीं? अरे हाँ यार, बहुत सुंदर है। तू यही रुक। नमस्ते, मेरा नाम कादरीवन है। मैं चेन्नई से आया हूँ, खास यहाँ आपसे ही मिलने के लिए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनिए ना, आप 2 चोटी में स्कूल की लड़की जैसी दिखती हो। 1 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, या फिर 40 दिन भी क्यों ना लग जाए। सुनो, मेरी एक बात याद रखना, जब तक आपसे मैं 1 मिनट बात नहीं कर लूंगा, मैं चेन्नई वापस नहीं जाऊंगा, याद रखना। यू रुको रुको, मुझे पता था कि तुम दोबारा दिखोगी तो 2 चोटी में ही दिखोगी। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? हाँ, और भला तुम मेरी बात क्यों सुनोगी? सही कहा ना? हाँ, अच्छा छोड़ो, जाने दो। 1 दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसमें से सिर्फ तुमसे 1 मिनट मांग रहा हूँ। सुनो, 1 मिनट, सिर्फ 1 ही मिनट, मुझ पर ना सिर्फ एक एहसान कीजिए, बस एक ही एहसान कर दीजिए। क्या है ना, रात को आप मेरे सपने में मत आया कीजिए, नींद टूट जाती है। लेकिन तुमसे 1 मिनट बात किए बिना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, कैसे हो? कादरीवन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। कल ही बोल रहा हूँ, भेज देना। हाँ, भेज दूंगा। मैंने जो बोला था वो भेज देना। जी ठीक है, मैं भेज दूंगा। भाई, वो मेरा काम कर देना। ठीक है, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। भेज दोगे ना? कायल जी, हाँ, आपका कोई कोरियर आया है। उसे लेटर बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूंगी। एक हो तो मैं डिब्बे में डाल दूं, लेकिन पूरा ट्रक भर के आया है। आप बाहर चल के देख लीजिए। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, कादरीवन। मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, कादरीवन। इसमें भी वही लिखा है। इतने सारे खत तुम्हारे लिए? तुम जरा 1 मिनट चुप रहोगी? 1 मिनट बात करने के लिए ही तो कोई ये सब कर रहा है। पहले तो वो बड़े गुस्से से देखा करती थी, अब तो वो भी नहीं करती। लगता है अब हम फंसने वाले हैं। मैं सही कह रहा हूँ तुमसे। तुम जरा चुप रहो यार, मेरी खुद ही लगी पड़ी है। कादरीवन, मैं तो वजन घटाने के लिए दौड़ रहा हूँ, ये किस लिए दौड़ रहा है? अरे यार, ये ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। इधर आओ, तुम दोनों मेरे बारे में बात करो ना, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। देखा, सही बोला ना। नहीं बोला।
ए कलई, कलई जल्दी इधर आ। क्या हुआ? जरा ये देख, इससे अच्छा रास्ता उसके घर तक पहुंचने का और कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? हमें सही तरीके से कीला टोक के फोटो काटना नहीं आता, यह काम कैसे करेंगे? 1 मिनट। क्या ढूंढ रहे हो तुम? कोयम्बटूर में रहने वाला इससे अच्छा कोई इंटीरियर डिजाइनर है क्या? अरे जरा ये देख, अच्छा है ना? क्या बोलता है? अरे वाह, हाँ? अरे आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, मैंने जो काम 4 साल में सीखा है वही काम तुम 4 दिन में सीखना चाहते हो। बड़ी आश्चर्य की बात है। देखिए, इंसान सांस लेना भूल सकता है पर कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। आप मुझे ये काम सिखा दीजिए। सीख लूंगा, प्यार सबको सिखा दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैसे मिलेगा? उसकी चिंता आप मत करो, कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलेगा। ये आप कैसे बोल सकते हो? मैंने भी अलग से कोएट भेजा है। अच्छा, इसके लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे? शायद 50 लाख। हम इसे 25 लाख में करने को तैयार हैं। पर क्यों? क्योंकि आप पैसे के लिए कर रही हैं और मैं अपने प्यार के लिए कर रहा हूं। अरे मुझे लगता है मान जाएगी। हंसी से तो मुझे भी लगता है कि मान जाएगी। देख, हंस रही है, लगता है मान गई। ये हमारी पुश्तैनी जायदाद है। यहाँ हमारी 4 पुश्तें रह चुकी हैं। मेरी पोती चाहती है इसे नया बनाया जाए। इसे अच्छे से बनाना। जरूर सर, जरूर बनाएंगे। कायल बेटा, नमस्ते। जी नमस्ते। आओ बेटा, ये मेरी पोती है, इसी की इच्छा है। देखो बेटा, इस घर को अच्छे से बनाना और इसके कमरे को इसकी पसंद से ही बनाना। जी जरूर। सुनो, ये हमारी और इस घर की जान है। उसकी इच्छा को हम कभी भी नहीं टालते, इसलिए थोड़ा अच्छे से बना के देना। जी। जी, मैं काम शुरू करने से पहले इस घर के कुछ फोटोग्राफ्स लेना चाहूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। कायल, जरा 1 मिनट। आपके कमरे का दरवाजा खोलेंगे? कुछ फोटो लेने हैं। इसको पीला ठीक रहेगा। यहाँ? हाँ हाँ, इसको। ये वाला? हाँ। पीला तो मंदिर जैसा ए, दिखेगा ना? जरा चुप रहो तुम। हैं? चुप रहो। इस दीवार पे
इसको 2-2 बार करना है, इस बात का ध्यान रखना, समझ गए ना? रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? इसको वहां रखो, वहां वहां जाओ। तुम्हारा काम हमें बहुत पसंद आया। जी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे ऊपर जगह क्यों जोड़ रखा है? कलई, बहुत जगह कलर सही से लगा नहीं है, ध्यान दो, ठीक है? एक छोटा सा काम है। हाँ, क्या करना है बताओ? क्या आप हमारे लिए एक छोटा सा क्राफ्ट का घर बनाकर दे सकते हैं प्लीज? ओ, क्या ऐसा कर रहे क्या? हो? आराम से करो। मैं घर बनाऊंगा अच्छा और करो। तुम सब मिलकर अच्छा कलर दिखना करोगे चाहिए। तो हाँ। वो गलत हो तुम जाएगा। भी करो, तुम इसको उठाओ। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा और आप सब लोग अपने हाथों से कलर करना। चलेगा मामा। चलो। इसको और खींचो, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर लो। हाँ ठीक है, ओके। तुम्हारा क्या है? गुड 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 गुड। अच्छे तरीके से। अरे थोड़ा सा नीचे, उसको थोड़ा सा नीचे करो। हाँ जरा संभल संभल के। हाँ राहुल, तुमने चिपकाया उसको? हाँ ठीक है। अब इसको इस तरीके से ब्रश को चारों तरफ से घुमाओ। हाँ एकदम इस तरीके से। गुड गुड। हाँ एकदम सही है। थोड़ा सा इधर से इसको पकड़ो और वहां रखो। अरे संभल तुम के क्या जरा। देख रही हो? एक तो अंदर आओ या फिर बाहर चलते बनो। कुछ नहीं मामा, वो मेरी बुआ की लड़की है। कब से बार बार मेरी तरफ ही घूर घूर कर देखी जा रही है। चलो चलो रखो, धीरे से रखो, धीरे से। हाँ एकदम ठीक है। अभी प्यार से इसको पत्ते न चढ़े। पंछी कहाँ है? ध्यान से इसको, हाँ इसके ऊपर रखो। देखो ये कहीं उड़ ना जाए। यहाँ रखो। एकदम राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस घर बनकर तैयार है। कादरीवन, ये कैसा परिवार है? कैसा परिवार है? ऐसा परिवार कभी देखा है तुमने? क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? और क्या, एक परिवार का मतलब होता है लोगों में भेदभाव, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा। ऐसा तो यार कुछ सुनने में नहीं आता है। कुछ ज्यादा ही अच्छे लोग यार। अयो ये कादरीवन, तुम्हें पता है क्या, यहाँ के कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं। यहाँ के कुत्ते भी बहुत आज्ञाकारी हैं, लेकिन यहाँ का जो बुड्ढा है ना, वही यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है। बहुत पुराने विचारों का है। मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर है। यह बोलकर हम सबसे बहुत काम कराता है, ये करो वो करो। यार इससे तो अच्छा ये होगा 4 माले का बिल्डिंग खड़ा करके इन सब चीजों से छुटकारा पा लेता। ये कर दो वो कर दो, परेशान कर दिया। अरे सुन, हाँ एक मंदिर भी समय के साथ पुराना हो जाता है, लेकिन हम उसे तोड़ तो नहीं देते बहुत ना। एक पवित्र जगह है। ऐसा ही कुछ ये घर भी है, समझ गया ना? देख कलई, बड़ी इमारतों में ईंट पत्थर और सीमेंट होते हैं, पर वहाँ पे रहने वालों लोगों का मन अलग अलग होता है। किसी का मन एक दूसरे से नहीं मिलता। पहली मंजिल पर किसी का जन्मदिन और दूसरी मंजिल पर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता। अगर चौथे माले पे किसी की मौत हो गई तो 5वें मंजिल वालों को पता नहीं चलता। वहाँ पे किसी को किसी के बारे में कोई खबर ही नहीं रहती। और ऐसा घर परिवार तो नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ, अब हमारी नसीब तो ऐसी है नहीं, पर इन्हें देखकर हमें खुश होना चाहिए। चल। अरे रे रे, इधर रखो इधर रखो। हाँ इधर। थैंक यू पिताजी, जीते प्रणाम। रहो, बहुत अच्छा गाते शुक्रिया, हो। बहुत ऐसा बहुत लगा शुक्रिया। कि बस तुम्हें सुनता ही रहो। शुक्रिया तुमने बहुत अच्छा गाया। जी, धन्यवाद।
डालो उसमें, और डालो उसमें, और थोड़ा और डालो, बस 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 बस। अब मिलाओ इससे, अच्छे से मिलाओ। कलर बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। हाँ। बदल गया। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कपड़ा क्यों फाड़ रहे हो? कोई पूछा क्या काम किया तो दिखाने के लिए कुछ रहेगा, इसलिए फाड़ रहा हूँ मैं। वाह, इतना बड़ा काम किया क्या? तो क्या? रुको, मैं अभी वहाँ आता हूँ। तुम बहुत होशियार हो। हाँ तो बहुत होशियार हूँ। तुम्हारी होशियारी जरा देखता हूँ। तुम आओ मेरे साथ। चलो। तुम कितने होशियार उसे आजमाना चाहता हूँ। ये क्या दीवार पे हाथ क्यों रखा है? तुम मेरे हाथ पे जोर से मारो। जोर से मारो या धीरे से? नहीं, जोर से मारो। ठीक है फिर जोर से ही सही। क्या रे, तुम्हारा इतना भी दिमाग नहीं चला कि मैं हाथ डालूंगा? सीधे तरीके से काम करो। बचपन का खेल भी नहीं पता। बचपन का खेल नहीं पता और अपने आप को होशियार समझता है। इसे उस तरफ रख दो, ठीक है? इसे निकाल के बाहर रख दो। अरे रुको, क्या हुआ? कल क्या कमाल का गाया तुमने, बहुत अच्छा लगा। पर क्या फायदा, जिसको तारीफ करनी चाहिए थी उसने की नहीं, और जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने की। ओह, ऐसा है क्या? पूरा चांद सुंदर सा चांद, चांद निकला आकाश में। वो नया नहीं पुराना है। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। हेलो, मैं चेलादन। वनीला ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। जी, फिर तो बहुत अच्छी हाँ। बात है। जी, लीजिए, शुक्रिया। देख लीजिए। नमस्ते। हेलो सर। एक घर को कैसे सजाया जाता है इस किताब में बताया गया है। तुम जब अपने प्यार को जीत लोगे, जी। उससे शादी कर लोगे, हाँ जी। तो मैं आप दोनों को अपने हवाई जहाज में घुमाना चाहूंगा अच्छी तरह से, और इसका पूरा मौका आपको मुझे देना होगा, और मैं उस समय कोई बहाना नहीं सुनूंगा, समझ गए? जी बिल्कुल। नमस्ते, नमस्ते। चलता हूँ। नमस्ते। कैसे लगे मेरे पति? जी, बहुत ही बढ़िया इंसान है। कादरीवन, तुम उस लड़की का प्यार पाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हो। मुझे उस लड़की से जलन हो रही है। ऐसा है क्या? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, कल ही मिला देता हूँ आपसे। ठीक है। उस दीवार को उस दीवार को ये कलर लगाना। हैं? फिर से बदलोगे तो नहीं? अरे बोल दिया ना, यही हाँ, फाइनल ठीक है। है। जाके हो काम जाएगा। करो। आइए आइए, नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। कुछ लेंगी आप? काम तो काफी बहुत बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। जी। यही है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। आप लोगे? नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? नहीं नहीं, ये तो उसकी माँ है। आप तो मेरी होने वाली बीवी ही बदल दोगे। थोड़ा धीरज रखिए ना। मैं तो बस पूछ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं वो है। जैसी आती है ना। ए चलो काम करो रे। नमस्ते, मैं वनीला। आप कायल विजी हो ना? जी, बैठिए ना।
मैं और कादरीवान एक ही जगह पे काम करते हैं। यहाँ काम कैसा चल रहा है बस वही देखने आई थी मैं। आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं? 5 साल से। ओह, आपके कंपनी में आप अकेली ही औरत हैं क्या? नहीं, बहुत सारी हैं, पर ज्यादातर बूढ़ी हैं। ओह, कादरीवान बहुत जॉली इंसान है। उनके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, हमेशा हंसते रहते हैं। उसके साथ एक दिन बात ना करो तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है। मिले हुए 2 दिन हो गए, इसलिए यहाँ मिलने आई हूँ। ओह अच्छा। हाँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। आपकी शादी हो गई क्या? हाँ, हो गई है। अगस्त आएगा तो मेरी शादी को 2 साल हो जाएंगे। अब मैं चलूं? ठीक है। अच्छा, ये इसको ऊपर रखो। हाँ हाँ, वो एकदम हाँ, ऊपर लाओ, लाओ। ऊपर वाली जगह पे, हाँ, एकदम ठीक है, वैसे ही, ठीक है। बराबर। ठीक है, हाँ, देखो ठीक गिरे है, ना। ठीक हाँ? है। कादरीवान, मुझे लगता है तुम ये जंग जीत जाओगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसे ही लग रहा है। शुक्रिया। काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मुझे इसमें मेहनत कम, प्यार बहुत ज्यादा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चलूं? हाँ जी। चलती हूँ। आई कादरीवान कादरीवान पकड़ो अरे मुझे, पहले पकड़ो। ही बोला था अरे, संभल के गिर काम जाऊंगा। करने के लिए। अरे, तेरी ना उम्र हो गई, नीचे उतर। Continue straight. Heavy traffic reported ahead. Turn right. ये क्या है? पानी में चलने वाले नाव को इसने जमीन पे रखा है, उसमें पेड़ पौधे भी लगा दिए हैं। क्या कमाल की कलाकारी किया हाँ है। जीजा जी, मस्त लग रहा है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर रहती है, ये सच है ना? अच्छा, जरा इसे देखो। ठा ना री ना धी ठा ना री ना धी। अरे रे, है? ये तो पुतला है। इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारी बहन से मिल रहा है। इसे छूऊंगा तो गुस्सा करेगी। वो देखो उधर से आ रही है। चल चल। बहुत खूबसूरत बनाया हाँ, है। पिताजी। उन्हें बुलाओ। जी ठीक है। सुनो, ये आपका फीस हम नहीं दे रहे हैं। हमारी सबकी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, ले लीजिए। ले लो। जी शुक्रिया। दीजिए। जरा सुनिए, एक बात बताइए, घर के सामने बुद्धा की मूर्ति लगाने के लिए कैसे सूझा? भैया, जहाँ प्यार होता है वहाँ तो बुद्धा की मूर्ति होनी चाहिए। ये बात तुमने सही बहुत कहा। अच्छा बना है। जब शुरू किया था तो लग नहीं रहा था कितना अच्छा बनेगा। भैया, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। कायल के रूम का अभी थोड़ा काम बाकी है, 2 दिन में हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। चलता हूँ। जी। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते। ठीक है। जी। अरे दोस्त, अभी तक काम तो सब अच्छा चल रहा है, हैं? लेकिन सामने खड़ी उस लड़की के मन में क्या चल रहा है अभी तक पता नहीं चल रहा है यार। अच्छा, घर की दीवार पे लगा सफेद रंग उसके दिल पे लगाना था। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए। ये किसने यहाँ रख दिया? हाँ, आपने मेरा कमरा बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, उसके लिए
एक छोटा सा तोहफा। ये तो मेरा काम था, कोई बात नहीं। लो ना। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। ओके। सुनो, हाँ। देखो ना उसमें है क्या। चल काम कर तू अपना। अरे खोल के तो देखो ना। अरे बोला ना, चल अपना काम कर। तुम्हारा 1 मिनट अभी शुरू होता है। ओ तेरी, आधा मिनट तो खत्म भी हो गया। अरे यार, वो कहाँ गई? इस घर में जो इतनी सारी खुशियां और प्यार है, उसमें से मुझे कुछ दे दो। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उन्हें भी अपना बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। हम कहीं पैदा होते हैं, कहीं जीते हैं और जिंदगी में बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बदल जाती है। लगता है इतने साल मैं सिर्फ कायल के लिए ही रुका था। अगर कायल नहीं तो जिंदगी ही नहीं। तुमने बोल दिया? मैंने तो कह दिया, पर उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जाने क्या सोच रही है? बस वही डर है। लगता है इनको डर है, आगे जाके इनके हाथ में मिट्टी और कीले ही आएंगे। निकल यहाँ से। हे, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। तुम्हारे कहने के साथ ही हंसते हंसते कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे आ जाएगी क्या? उसको भी तो डर होगा, सोच समझ कर ही तो कोई कदम उठाएगी ना। तुम्हारे कहने से ही अगर वो आ जाती तो हमारे लिए उसका प्यार एकदम कम हो जाता। अब मुझे देख लो, 10 साल तक मेरे पति मेरे पीछे घूमे, फिर कहीं जाकर मैंने उन्हें हाँ कहा था। आपके कहने का मतलब मुझे भी 10 साल लगेंगे? अरे नहीं यार। ये अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। एक मिनट, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। पहचाना क्या मुझे? आप वेनिला हो ना? चलो अच्छा, नाम तो याद है तुम्हें मेरा। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। घर का काम खत्म हुआ? पसंद आया? बहुत पसंद आया। घर में सभी को बहुत पसंद आया। तुम्हें मैं एक सच बात कहूँ, खादरीवान को ये काम बिल्कुल नहीं आता है। मैं कुछ समझी नहीं।
उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए इतनी मेहनत की है। अरे वो कटर देना। हाँ माँ नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ बढ़िया हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। बोल बेटा क्या बात है? माँ आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी बहू ढूंढ लिया है मैंने माँ। बेटा मुझे अभी के अभी उसे देखना है बेटा। आपको उसे अभी देखना है क्या? छत पे आ जाइए। छत पे तो कोई नहीं दिख रहा है बेटा। माँ ऊपर आसमान में देखिए। अरे बेटा आसमान में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय चांद के। वो चांद ही आपकी बहू है माँ। अच्छा ऐसा क्या? नमस्ते 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 नमस्ते। बैठिए, कहिए क्या बात है? मेरी लड़की की शादी है, आप सभी को न्योता देने आया हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, और तो और ये हमारे परिवार की जरूर। शादी है, हम जरूर आएंगे। जरूर। लड़का कौन है? रिश्ते में ही है ना? जी नहीं, लव मैरिज है। तमिल जी पिताजी। देते हुए जाइए। ए, तुम्हारे साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम क्या हो रहा है? ये 8-10 पर क्यों रुकी है? बताओ ना। नहीं, मैंने ही समय को रोक के रखा क्यों? है। सारी की सारी नई घड़ियां 10:10 पे क्यों होती है बताओ? उस समय जॉन एफ कैनेडी को मारा था। वैसे ही हिरोशिमा में एक घड़ी 8:10 पे क्यों रुकी होती है बताओ? उस वक्त अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन तुमने क्यों अपनी घड़ी को 8-10 पे सेट किया है? क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हें उसी समय देखा था और उसी समय तुमसे प्यार हो गया था, और इसीलिए उस समय को मैंने चेंज नहीं किया। कादरीवन, मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। कादरीवन, मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। सुमन का कॉल था हॉस्टल से। अच्छा, वो ठीक है। ऐसा क्या? अच्छी बात है। मैंने याद किया, उसे बताया? हाँ बताया। हे सुबिया, क्या हुआ? क्यों रो रहा है ये? क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? अरे अरे सुबिया बताओ, रो क्यों रहे हो? अरे सुबिया क्या हुआ, बोलो भी अब। दामाद जी मेरी बेटी को छोड़ देना चाहते हैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं शादी को कैसे बचाऊं। क्या करूं सिल्वा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए उसके साथ? उसकी हिम्मत कैसे हुई, चलकर पूछते हैं। देखिए कैसे आ रहा है। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? घर आए हुए मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यही सीखा है तुम सबने? छोड़ो बेटा, क्या बात है? क्यों मारा हमारी बेटी को? और तुम उसे छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बीच? वो मुझे पसंद नहीं। ऐसे कैसे पसंद नहीं? उस दिन तो तुमने कहा था कि अगर मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम जहर खा लोगे, और आज तुम कह रहे हो वो तुम्हें पसंद नहीं है। उससे कोई गलती हुई है क्या? बोलो, माफी मांगे। पैसे चाहिए क्या? मांगो, देंगे। हमारी बेटी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। पूरे गांव भर में हमारी इज्जत उछाल के रख दी। छोड़ो छोड़ो, इस बात को यहीं पर खत्म करो। कान खोल कर सुन करना। हमसे तू गद्दारी करके तुझे लगता है तू बच जाएगा? देखिए, ऐसे बाहर खड़े होकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। हमारी भी कोई इज्जत है। अपनी खुद के घर की इज्जत को तो संभाल नहीं पाए आप, और समाज में अपनी इज्जत की बात करते हो। सुनो, छोड़ो बेटा, इन सब बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम बताओ, आखिर बात क्या थी? सब वजह कोर्ट में ही पता चल जाएगी, वहीं मिलेंगे। चलिए पिताजी। इसीलिए कहता था ये प्यार व्यार सब बेकार है। तुमने सुना नहीं? कल की वो दूसरी शादी कर लेगा, फिर तुम क्या करोगे अपनी जिंदगी का? अपनी ही बेटी का जीवन बर्बाद होगा। क्या करेगी वो बच्चे के साथ? अपनी जीत की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। चले हैं प्यार करने। आज तुम उसे सहारा देने के लिए, तुम्हारे बाद क्या? इसीलिए मेरे घर में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, और ना कभी होने दूंगा। सुनो, ये जो प्यार है ना, ये हमेशा हमसे झूठ बुलवाता है, झूठे वादे करता है, झूठे सपने दिखाता है। जन्म देने वाले माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता है ये प्यार। इसीलिए मुझे प्यार से नफरत है सुभैया, और इसीलिए मैं इसके सख्त खिलाफ हूं और हमेशा ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हो? हटो, दिखाई नहीं देता क्या? मैंने क्या किया? चलो फेंको। अरे तुम्हें क्या हुआ? संभालो 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 संभालो। चलो। ओए रुक जा। तू यहाँ से जाना चाहता है क्या? हमारे दोस्त को मार के चला जाएगा क्या? क्या रे, आइटम के साथ है तो खुद को हीरो समझता है क्या? क्या रे, तू खुद को ज्यादा शाना समझता है क्या? खेल को आधे में छोड़कर तू जाना चाहता चाबी दे है? दो। मुझे तू पांड्या गांव का है ना? बोला ना, चुपचाप चाबी दे दो। जाना है हमें, चाबी दो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे पांड्या गांव के रहने वाले लोग खुद को वीर समझते हैं। तुझे क्या हुआ? अरे आना, खेलना। चल चल छोड़, आना। चाबी दे मुझे। तू डर गया क्या? चाबी दे। चल छोड़ना, हम सुनाई इसके नहीं साथ दे रहा खेलते तुझे? हैं। ए खेलेगी ना तू? चल आ जा, ये आ जाओ, इसके साथ खेलते हैं। ए, अभी भी प्यार से बोल रहा हूँ, चुपचाप चाबी दे दे। हे, रुक। चला। हाँ, पांड्या गांव का ही रहने वाला हूँ। चल अब खेलते हैं। हाँ,
खेलना है ना तुझे, चल खेलते हैं। तुम लोग की गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई। अगर आज तुम्हारी चमड़ी ना उधेड़ी तो मेरा नाम बदल देना। हमारे गांव में आप लोगों के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हमें आप माफ कर दीजिएगा। बेटी मुझे तुम्हारे घर का नंबर दो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हेलो जी, मैं एलपी साउथ पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। केरला से? जी हाँ। कायल क्या आपकी बेटी है? वो यहाँ एक लड़के के साथ है। आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उस लड़की को ले आओ। सुनिए, आप अपनी लड़की को सुरक्षित घर लेके जा रहे हैं, यही चीज आप उसमें लिखकर हमें दे दीजिए। इसे घर लेकर चलो। जाओ, जाके गाड़ी में बैठ जाओ। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी के साथ जो लड़का था वो कहाँ है? लड़के को लेकर आओ। मान ले कादरीबन, जिद मत करो। अभी उनके घर जाना ठीक नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो कादरीबन? कैसे समझाओ? थोड़ा रुक जाओ कादरीबन, वो ठीक बोल रहा है। अगर तुम वहाँ गए तो हो सकता है कि कायल के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। उसके माँ बाप जिस तरीके से उसे गुस्से में लेके गए हैं ना, वो कुछ करना दे, बस इसी बात का डर है मुझे। लुट गया, नाम इज्जत सब मिट्टी में मिल गया, सब कुछ बिखर गया। जिस चीज का मुझे डर था आखिर आज वही हुआ, सब खत्म हो गया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगे उसका? हैं? उसके साथ जाके मारपीट करोगे क्या? हैं? आज जो बात घर के अंदर पूरे गांव में फैल जाएगी, या फिर जाके कहोगे हमारी लड़की से दूर रहना। तुम्हें क्या लगता है ये सब कहने से तुम्हारी बात मान जाएगा?
प्यार फूले हुए गुब्बारे की तरह होता है, कभी भी फूट सकता है। हमें कदम सोचकर उठाना पड़ेगा। सबसे झूठ बोल कर गई थी वो कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रही है ताकि कोई परेशान ना हो। ये कहकर वो केरला चली गई। हमारी भी गलती है कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमारी पीठ के पीछे वो उसे प्यार का पाठ पढ़ाता रहा। पिताजी, मुझे नहीं लगता कि अपनी बेटी कोई गलत काम करेगी। गलती तो हो गई है, शायद अपने ही प्यार में कुछ कमी रह गई थी। जिस प्यार से उसे उस लड़के ने फंसाया है, उसी प्यार का सहारा लेके उसे भूल जाए। ऐसा कुछ करो। तुम सब समझ गए ना? आप क्यों चिंता कर रहे हैं दामाद जी? अपनी नजरों के सामने है वो। चिंता की कोई बात नहीं। आप जाइए और अपना काम कीजिए। जाइए, चिंता मत करिए। नई गाड़ी है, तुम्हारे लिए है, ले लो। जाओ जाओ, ड्राइवर जाओ। ड्राइवर, चाबी उसे दे दो, खुद ही चलाएगी। क्या पिताजी, उसे अकेले क्यों भेज रहे हो? सुनिए दामाद जी, मुझे मेरी पोती पर पूरा भरोसा है। इसे अच्छी तरह से पता है अपने खानदान की इज्जत और मर्यादा के बारे में, और अपने नाना जी का मान सम्मान कैसे रखना है, सब कुछ पता है इसे। अब ये कोई छोटी बच्ची नहीं रही। तुम जाओ बेटा, जाओ जाओ बेटा, सोचो मत। क्यों? क्या हुआ? एक बार भी नहीं पूछा। मुझे डांटा नहीं, मारा भी नहीं। पहले से भी और ज्यादा प्यार करने लगे। मेरे नाना जी मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं कादिरवन। मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, कुछ समझ नहीं आ रहा। कायल, तुम्हारे नाना जी और सबने जो तुम पर विश्वास दिखाया है वो हम तोड़ नहीं सकते। ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम्हें देखे बिना, बात किए बिना मैं नहीं रह पाऊंगी कादिरवन। छोटे बच्चे जैसा जिद्दी है मेरा दिल। ये मेरी सुनता ही नहीं है। मुझे माफ कर दो। नहीं, ये देख मेरे हाथ से खा रहा है। अरे मामा है, देख। चलो 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 चलो।
आइए आइए, जाओ बच्चों, जाकर अंदर खेलो, जाओ। नमस्ते। आओ, तुम्हारा कोई पैसा बाकी है क्या? जी नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी मांगने आया हूँ। मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? नाना जी, हम दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते। आप भी हमें दूर मत कीजिए। काम के पैसे मांगोगे तो दे दूंगा, कुछ और मांगने के बारे में मत सोचना। नाना जी, मैं कायल से बहुत प्यार करता हूँ। हम भी तो उसे बहुत प्यार करते हैं। आप उसकी शादी किसी लड़के से तो करेंगे, वो लड़का मैं क्यों नहीं हो सकता? कोई भी लड़के से शादी नहीं, हमें जो पसंद आएगा उसी से करेंगे। पर रहना तो कायल को ही है ना? रहना उसी को है, इसीलिए तो हमें इतना सोचना पड़ रहा है। क्यों? क्या मैं आपको पसंद नहीं? मैं तुम्हें पसंद करूं या ना करूं, ये तुम कौन होते हो बताने वाले? आप तो अपने जिद पे ही अड़े हो। ये तो है, हमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं चाहिए, यही मेरी जिद है। नाना जी, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो एक दिन आपका ये जिद जरूर पिघल जाएगा। तब का तब देखेंगे। पापा, अम्मा। और बेटा कैसा कैसे है? हो? ठीक हूँ। सफर कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा हाँ। था। अरे कलाई, हाँ। तूने तो उस लड़की को देखा है ना? कैसी दिखती है वो? आप खुद ही देख लेना थोड़ी देर में। आइए चलते हैं। चलो। आइए। आओ ना अंदर। माँ, आ जाओ। आपने जिसे देखा वो यही है, आ जाओ। नाम कायल। खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी हो। हैं? खुश रहो बेटा। मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं। अब बस भी करो, सारा प्यार अभी ही दे दोगी क्या? आप चुप रहो जी। बेटा, हमारे घर हमेशा के लिए कब आ रही हो? मैं तो अभी आने को तैयार हूँ माँ। देखा, खुद बहू कह रही है अब तो अगली फ्लाइट से चलते हैं घर। हाँ? नहीं माँ, मैं अपनी होने वाली बीवी को भगाकर नहीं लाना चाहता हूँ। एक राजकुमार की तरह हक से लाना चाहता हूँ। मैं इससे प्यार करता हूँ और ये बात इसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कुछ किया तो इसके परिवार को बहुत दुख होगा और उस दुख का कारण मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो भी तो मेरे परिवार है। मैं इससे प्यार करता हूँ, हाँ, इसीलिए वो मुझसे खफा है, मुझसे नाराज है। और वो हो भी क्यों नहीं, वो लोग इसे 20 सालों से प्यार करते आए हैं और वही प्यार मैं इसे 4 महीने से करता आया हूँ, तो उन्हें तो बुरा लगेगा ना। माँ, आपको बहू पसंद है ना? इसी तरह से वो भी मुझे एक दिन चाहेंगे, बस उसी दिन का इंतजार है मुझे। क्या ये सब हो सकता है बेटा? आप विश्वास रखो माँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहू को सही सलामत उसके घर छोड़ाना। ठीक है, चलती हूँ माँ। ठीक है चलती बेटा। हूँ पिताजी, बाय। चलती हूँ। आओ। कादरी बन, कोई गाड़ी हमारा पीछा कर रही है शायद। तुम घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ए, क्यों, क्या बात है?
तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? इस लड़की से मिलना जुलना बंद कर दो और अपने गांव निकल जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। ये सब पूछने वाले आप कौन हैं? ये हक आपको किसने दिया? मुझे तो हक नहीं, पर तुम्हारे मामा को तो हक है ना। अच्छा, इसके बाद भी अगर ये मेरे साथ दिखा तो क्या कर लोगे? मारेंगे। हाँ? हाँ ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे मार कर दिखाओ, चलो आ जाओ। आपका गुस्सा जायज है। आप जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन गुंडों को मत भेजो, क्योंकि मैंने खुद कायल से प्यार किया, गुंडों को रखकर प्यार नहीं किया। बहुत ज्यादा बात करने लगा है। तुम अभी अंदर जाओ। बोलता है। मत मारो। छोड़ना मत। मैं अंदर जाओ। चलो अंदर जाओ, चलो। क्या हुआ? यहाँ पर आए क्यों? क्या तुम हमसे यहाँ लड़ाई करने आए हो क्या? निकल जाए यहाँ से। निकल। क्या रे? छोड़ दो उसे। तुझे बोला ना तू अंदर जा। तू चल। क्या रे? गलती की है। प्यार करने के लिए हमारी लड़की मिली थी क्या तुझे? बाहर निकालो अंदर जा। बोल रहा हूँ तुझे, तू अंदर बहुत जा। ज्यादा मुंह चल रहा अंदर जा। है। ठीक है, चल अभी मैं अंदर जाने का कहा ना मैं। अपनी इच्छा पूरी होने तक मारो। मैं कुछ सुनने वाला नहीं। मेरे ख्याल के अंदर ही हाल क्यों तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती? इसके बगैर मैं रह तुझे बात समझ नहीं आएगी। बोला तुझे अंदर जा, जा अंदर जा। जाओ, उसे पकड़ कर अंदर लेकर आओ। ले जाओ उसे। कितनी बार बोला हमने? निकल यहाँ से। चलो बेटे। आप चाहे जितना मुझे मार लो, आप जो चाहे वो सजा दे दो, पर आप मेरी जान मत लेना, क्योंकि अब ये तो कायल का हो चुका है। सिर्फ मेरी कायल का, मेरी कायल। कायल, चल निकल यहाँ से। नाना जी आप कुछ बोलिए ना, उन्हें कहिए ना उसे ना मारे। नाना जी बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, उन्हें रोकिए ना। नाना जी वो लोग उसे बहुत मार रहे हैं। दोबारा इधर दिखा तो।
कादरीवन, कादरीवन, क्या हो गया है तुम्हें? वहाँ इतने लोगों को अकेले ही मारा तुमने, और यहाँ इनके हाथों से इतना मार खा रहे हो। क्यों नहीं मार रहे हो इन्हें? कैसे मारूं? हाँ? मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? हाँ? हाँ? जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ वैसे उन्हें भी मैं चाहता हूँ। अरे वो लोग मुझे मार नहीं रहे। हाँ? वो लोग मुझे मार नहीं रहे। ये ना उन लोगों का प्यार जताने का तरीका है मुझ पर। हट पगली। उनकी मार मैं सह सकता हूँ, लेकिन मेरा मार वो नहीं सह पाएंगे। ये मार तो मैं एक दिन में भूल जाऊंगा, पर मेरा मार वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ नहीं हुआ मुझे, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ, जाओ। बोल रहा हूँ ना, तुम जाओ। जाओ, जाओ, तुम जाओ, जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो, जाओ। क्यों नाना जी? क्या हुआ है सबको? सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पायल, कैसे बात कर रही हो नाना जी से? ऐसे बात करते हैं? अंदर जाओ। आप रुकिए, इसे बोलने दो। मेरी क्या गलती है? क्या गलती है मेरी? किसी से प्यार करना गलत होता है क्या? सबसे प्यार मोहब्बत से रहना ये आपने ही सिखाया है। फिर यही प्यार आपको गलत क्यों लग रहा है? ये बोलिए। प्यार नहीं है बेटा, बल्कि धोखा है। मैं इस परिवार से प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, यहाँ खड़े हर किसी से प्यार करती हूँ। ऐसे ही मैं उससे भी प्यार करती हूँ नाना जी। केवल वही गलत क्यों हो नाना जी? हाँ? बचपन में जो भी आपने मुझे सिखाया वही मैंने सीखा नाना जी। मुझ पर आपने विश्वास किया। मुझे जो भी पसंद होता था सब कुछ आपने खरीद के दिया। नाना जी, अभी मेरी पसंद कादरीवन को क्यों आप लोग कबूल नहीं कर रहे हैं? स्कूल में अगर फेल हुई तो तुम बेटा दोबारा फिर से परीक्षा दे सकती हो। जिंदगी की परीक्षा में फेल हुई तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्यार से आप इतना क्यों डरते हैं नाना जी? प्यार करके शादी करने वाले सभी हार जाते हैं क्या? 100 में 90 लोग तो खुश होते हैं ना? मेरी पोती उन 10 में से एक ना हो, बस इसी बात का डर है मुझे। वो बहुत अच्छा है नाना जी। बहस करने के लिए कोई कोर्ट नहीं है, समझी तुम? ये जिंदगी की बात है, ये कोई मजाक नहीं है। भूख लगी हो तो खाना खाओ, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो जाके सो जाओ। मेरी शादी आज भी मुझे अच्छे से याद है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर एक बात कही थी, सुनो बेटा, मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरी बेटी शादी करके दूसरे के घर ना जाए, इसलिए करजमाई चाहता हूं। जब से उसका जन्म हुआ है मैंने उसे हंसते ही देखा है। जिस दिन मैं उसके आंखों में आंसू देखूंगा वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। यही बात मुझसे कही थी। अभी तक तुम्हें संभालते हुए आया हूं, पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू आया है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं अपनी लड़की को ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा करूं। पर अब समझ रहा हूं ये एक लड़की नहीं परेशानी हो गई है। अब क्या कर सकते हैं? विश्वास ही नहीं होता कि ये अपनी लड़की है। पिताजी उसे कितना समझा रहे थे पर वो समझने का नाम ही नहीं ले रही।
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये हमारी लड़की है जो ऐसा कर सकती है। पिताजी उसे कितना समझा रहे थे लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। कैसा कैसा उल्टा जवाब दे रही है पिताजी को। हमने आज तक कभी भी उनसे सर उठाकर बात नहीं की और आज इस लड़की ने पिताजी से कितनी गलत तरीके से बात की। दुनिया के लिए अपना घर एक मिसाल है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। लग रहा है वो घर छोड़ के चली जाएगी। यही तो आश्चर्य की बात है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बचपन से ही वो किसी से नहीं डरती, हमने उसे बहुत प्यार से पाला है। अगर वो उसके साथ चली गई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक बात का डर मुझे और लग रहा है, अगर वो कुछ खाकर आत्महत्या करना चाहे तो हम क्या करेंगे? देखो, हमने उसे इतना प्यार किया, सारी खुशियां दी, आज वो हमें ही छोड़कर दूर जाना चाहती है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए। लड़का बहुत अच्छा खानदान से हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। आप सब आए, हमें बहुत खुशी हुई। पर आपके हमारे पिताजी नहीं कुछ आए। काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। वो कहाँ इस शादी में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? तुम्हें पता नहीं है क्या, वो प्रेम विवाह में कभी नहीं आते। उनकी पोती का तो सुना है किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। उनकी शादी में तो उनको जाना ही पड़ेगा ना। वो किसे पता? वो भला कैसे नहीं जाएंगे, वो तो घर की शादी है ना। वो सिर्फ दूसरों की शादी में न जाने का दिखावा करते हैं। पर बात क्या बोल रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं हमारे घर के बारे में? क्या कर रहे हैं? अरे किसी बोला पिताजी के बारे में आप भी समझ गए। चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। इन सबको तो हम बाद में देख लेंगे। इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो? एक सुंदर लड़की जब पीछे बैठी हो तो गाड़ी अपने आप स्पीड में चलने लगती है। या जरा वो देखो तो। इसकी वजह से हमें कितनी बदनामी सहनी पड़ी है। और जरा उसे देखो, कहते मजे कर रही है उसके साथ। ए, बैठ जाओ। अगर रास्ते में इसके साथ कुछ करोगे तो हमारे ही घर की इज्जत जाएगी। पर उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जो भी हो, घर जाके बात करेंगे। अभी कुछ मत करो, चुपचाप देखते रहो। अरे क्या हुआ? आप लोग कितने गुस्से में क्यों हो? अब क्या होना बाकी है? तुमने बड़ी अच्छी बेटी को जन्म दिया है। तुम्हारी लड़की, मेरी लड़की, ऐसा अलग होकर बोलना क्या चाहते हो? हाँ? तो और क्या बोले हम? इतना होने के बावजूद वो उसी लड़के के साथ घूम रही है। उसे हम सबसे ज्यादा प्यारा वो लगता है। 4 लोगों में उसने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। कैसी लड़की को पैदा किया तुमने, और बोलते हो गुस्सा क्यों हो? पैसे कम पड़े तो मेहनत करके कमा सकते हैं, इज्जत गई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐसे आप लोग क्यों बोल रहे हो? माना कि मैंने जन्म दिया है, पर सभी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, पर अब मुझ अकेले को दोष क्यों दे रहे हो? अब छोड़ो ये सब। जितनी जल्दी हो सके हॉस्टल से मोबलन को बुलाओ। उसे क्यों? हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। पढ़ाई तो चलती ही रहेगी। वो तो आने से रहा। क्यों? ये किसी दूसरे के साथ घूम रही है, इसे मेरे बेटे के गले में बांधने की सोच रहे हो? इसके होने वाले बच्चे का बाप क्या मेरा बेटा होगा? हे, ये क्या बोल रहे हो? रुक जाइए। गलती करे कोई और मार खाए मेरा पति, ये मैं होने नहीं दूंगी। जिसकी गलती है उसे तो आपने छोड़ दिया। मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है? इन्हें क्यों मार रहे हो बताओ? आप लोग अपनी हद पार मत कीजिए, वरना तुम्हें पता है किससे बात कर रही है? मत बोलो।
अब से हम यहाँ नहीं रहेंगे। जाओ, बच्चों को लेके आओ। जाओ, कहा ना, अब यहाँ नहीं रहेंगे। उससे मैं कोई गलत करूँगा तो बात सुनो। मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मेरी बेटी इन सब का कारण है ना, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम क्यों जा रहे हो? अगर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना, घर छोड़कर मत जाना। ठीक है, मत जाना। तुम सब कोशिश एक बार बात समझ नहीं आती है। बात सुनो, बच्चों को बुलाओ। बेटे के बारे में बोला था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। माफ कर देना। सुनो, तुम्हारी इतनी औकात, अपनी औकात में रहना। छोड़ो मुझे। भैया, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जाओ, बच्चों को लेकर चलो यहाँ से। तुम लोग भैया जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। क्या भैया, भैया आप ही सुनिए ना। भैया तुम बीच में मत पड़ो। बाबूजी कैसे रहेंगे आपके बिना? वो टूट जाएंगे। अरे लेके आओ जल्दी उनको। पकड़ता अरे तुम लोग हमें छोड़कर चलो छोड़ो यहाँ से। भैया, भैया आओ जल्दी, चलो यहाँ से। आओ जल्दी। भैया को जाओ ना, आओ जाओ ना भैया, घर छोड़ के ना चले जाएंगे। परेशान नहीं है। चलो भैया जी, रोको ना तो ऐसे कैसे नहीं जा सकते। अरे कोई समझाओ इनको। बाबूजी आप ही कुछ बोलो ना बाबू। पिताजी, पिताजी, अब उन्हें रोकिए ना। सभी जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए पिताजी, रोक लीजिए। हे भगवान, वो सब चले गए भगवान, क्या होगा? आप लोग सब घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये सब मेरी लड़की की वजह से हुआ है। हम जाएंगे घर छोड़ के, आप यहीं रहो। आप मत जाओ प्लीज, ये घर बच्चों के बिना सुना हो जाएगा। मैं भीख मांगता हूँ, रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। मेरी बेटी की वजह से ये सब हुआ है। हम जाते हैं, रुक जाओ प्लीज। मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। आप लोग कहीं मत जाओ प्लीज। पिताजी आपके बिना कैसे रहेंगे? प्लीज आप लोग कहीं मत जाओ, हम चले जाएंगे। प्लीज यहीं रहो। हमारी वजह से ये सब कुछ है। प्लीज आप मत जाओ, आप मत जाओ। चलो सब। भैया मत जाओ, भैया हमें छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ भैया। सब टूट कर बिखर गया। पिताजी, आपने जन्म दिए हुए सारे बच्चे सही हैं, बस मेरे जन्म दिए हुए बच्चों में ही कमी रह गई है। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो पिताजी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ पिताजी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ए, तू क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? रोना नहीं चाहिए बेटा। तुम्हें यहाँ पर सभी कोई अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है बेटा। तुम्हें जन्म दिए हुए माता पिता भी तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते हैं बेटा। तुम इतना क्यों सोच रही हो, क्यों रो रही हो? तुम तो यहाँ पर सबसे होशियार बच्चा हो। मैं सच कहूँ, तुम बिल्कुल भी रोती हुई अच्छी नहीं लगती। नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। चलो आओ, बैठो, आओ, चलो। मेरी क्या गलती है? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? परिवार अच्छे से चलता रहे, परिवार में किसी को परेशानी ना हो, इसीलिए प्रेम विवाह से आज तक मैं नफरत करते आया हूँ।
कोई है? मनी भैया क्या हुआ? मनी भैया क्या हुआ? क्या हुआ आप मुझे बताइए। घर पूरा सुना हो गया है भैया, सभी एक साथ घर छोड़ कर चले गए। एक साथ रहने वाले परिवार को तुमने तोड़ दिया, तुमने सबको दुश्मन बना दिया। अब तो खुश हो गया तुम। ऐसा क्या हुआ मनी भैया, कुछ तो बताओ। तुम ही कुछ करो भैया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। नाना जी आओ बेटा आओ। और अब क्या चाहिए तुम्हें? मेरे हरे भरे परिवार को तुमने 2 हिस्सों में बांट के रख दिया। इस घर में ढेर सारी खुशियां थी, सब चली गईं। और अब क्या ले जाओगे? और अब तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ? क्या चाहिए? और यहाँ क्या लेने आए हो? बोलो। नाना जी, नाना जी क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? नाना जी मनी भैया जल्दी आओ, जल्दी। अरे जाओ क्या जल्दी, हुआ सबको बाबूजी बुलाओ, को? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जल्दी ठीक है। आओ नाना जी, आओ बैठो। हाँ यहाँ। हेलो भैया, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ पिताजी को? दिल का दौरा पड़ा है शायद, आप जल्दी आ जाइए। हेलो डॉक्टर, मैं कादरीवन बोल रहा हूँ। इमरजेंसी है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आ जाइए। अनबेला कांदीपुरम। माँ। हाँ भैया बोलिए। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी आती हूँ। नाना जी कैसा लग रहा है? हाँ? आइए डॉक्टर साहब, जल्दी देखिए क्या हुआ इनको। हालत बहुत खराब है। जल्दी से दवा ले आओ। जी अभी लाया। अब यहाँ पे क्या लेने आए हो? अरे मेरी बात एक बार बात मार भूल गए। एक बार अंदर जाने दो, बाहर निकलो अभी, प्लीज अंदर जाने दो। भैया मेरी बात तो सुनो, बाहर निकल। मिला। इतनी देर हो गई, दवा क्यों नहीं ले आया? मेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? इसे छोड़ना मत। मारो इसे। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? कैसे आए? अरे हटो, हटो यहाँ से। क्यों आए यहाँ? हट जाओ। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम लोग इसे मार क्यों रहे हो? आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। चुप रहो। जानते हो तुम्हारे पिताजी की जान इसी लड़के के हाथ में है। लाओ दवाई। अब डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। तुम सही टाइम पर दवा लेकर आ गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। अब वो ठीक है। जी शुक्रिया।
उठिए पिताजी, आराम से। जब मैं बिल्कुल छोटा था तब मुझे मेरे पिताजी ने मुझे दुनिया दिखाई, इसीलिए मुझे कुछ अलग नहीं लगा। लेकिन पहली बार जब आपका परिवार देखा तो अनोखा लगा मुझे, अच्छा लगा आपका परिवार मुझे। और पहली बार जब कायल से मिला, उसकी खूबसूरती, उसके विचार, परिवार और समाज से लगाव, और तभी मैंने सोच लिया कि इस लड़की को अपना जीवन साथी बनाऊंगा। उसके बाद मेरी बातों में, यादों में सिर्फ कायल ही है। उसके बाद जब मैं यहाँ आया और आप लोगों को देखा, आपके परिवार से मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के घर का नौकर ही बन के क्यों न रह जाऊं, आपके घर के बगीचे का माली ही क्यों न बन के रहना पड़े मुझे। घर के किसी कोने में ही सही आपकी उंगली पकड़कर मैं यहीं रह जाऊं। इस घर में बसे प्यार, मोहब्बत और इंसानियत अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी वजह से मेरी आंखों के सामने ये परिवार टूट के बिखर जाएगा, और ये मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाएगा। नाना जी, मेरे परिवार में खुशियां आए, उसके लिए मैं आपके परिवार से खुशियां छीन लूं, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। आप लोगों को दुख में डाल दे, ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस आप हमेशा की तरह खुश रहो, यही चाहिए। मैं दूर से ही आपको देखकर खुश रहूंगा। इस दुनिया में किसी से बिछड़ने से बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अपने परिवार के लिए हम इतना तो कर सकते हैं, और यही हमारे लिए सही रहेगा। आप सभी मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। कायल, जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और अपने परिवार के लिए तो हमें इतना करना ही पड़ेगा, और यही सही है। कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अपने परिवार के लिए हमें दुख और तकलीफ झेलना ही पड़ता है, बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है। कायल, मुझे माफ कर देना। कायल, नाना जी, नाना जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं जुड़ने आया था, तोड़ने नहीं। आप सभी मुझे माफ कर दो।
भगवान के लिए मैं चलता हूँ। बैग मुझे दो। माँ आप लोग आगे चलिए, तो मेरे साथ आओ। अरे इतने सारे फूल किसने लगाए हैं? अरे ओह ये क्या? अरे आप लोग यहाँ कैसे? नमस्कार। नमस्ते कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। प्रणाम। खुश रहो। यहाँ सबको गलत साबित करके सबकी नजरों में महान बनना चाहते थे। हमेशा बुरे वक्त में प्यार ही प्यार के काम आता है। मुझे भी तुम पसंद हो और तुम्हारा प्यार भी। अब हमें भी थोड़ा प्यार दो। Hey!